हरिओम। आज 13 जुलाई 13 जुलाई 2025। गीता के नवम अध्याय में भगवान कहते हैं जो मोघाशा, जिसके अंदर जो फूल है, मूड है, विचेतस है, वो मुझे प्राप्त नहीं करते हैं, मुझे नहीं जानते हैं। ये श्लोक 11-12 में बताया। और 13 नंबर इसका जो अपोजिट है, जो महात्मा है, जो मुझे जानते हैं, जिनका मन शुद्ध हो गया है, वो किस प्रकार के मुझे प्राप्त करते हैं, किस प्रकार के मुझे भजन करते हैं, ये बताते हैं। श्री भगवान उवाच महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। पार्थ, पहले आसुरी प्रकृति बताया था, राक्षसी प्रवृत्ति प्रकृति और मोहिनी प्रकृति। अब कहते हैं दैवी प्रकृति, अर्थात प्रकृति दो प्रकार है। एक है दैवी प्रकृति और एक है मोहिनी प्रकृति, विद्या माया और अविद्या माया। तो दैवी प्रकृति आश्रिता, दैवी प्रकृति का आश्रित का अर्थ क्या है? सत्व गुण, विशुद्ध सत्व, जिसके अंदर सत्व गुण बढ़ गया, दैवी संपत्ति आ गई, वर्च्यूस आ गया, वैल्यूज आ गया। जिसको मेडिटेशन करने में पसंद है, जिसको तत्व विचार करने में पसंद है, जिसको ज्ञान प्राप्त करने में पसंद है, कुछ लोगों को तो पसंद ही नहीं है। और अगर कोई बोलेगा कि तुम गीता सुनो, बेकार। इवन अभी जो 5 मिनट का डेली भी होता है, और एक होता है आलस्य है, इंटरेस्ट नहीं है, संस्कार नहीं है, फिर एक अहंकार रहता है कि हाँ, सब कुछ हम जानते हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन में सुनने भी इतना दिक्कत, पास में जाना तो और दिक्कत, क्योंकि उसके लिए अहंकार आपको छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। बैठना है, मत्था टेकना है, समर्पण करना है, समय देना है, सुनना है, बड़ा कठिन है। तो ये सब रजस एंड तमस के कारण मनुष्य के अंदर देवी भावना आती नहीं है और नहीं कर पाता है। मगर जिसने दैवी प्रकृति, दैवी गुण बढ़ा दिया है, वो महात्मा हो गए, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हो गए हैं। तू तू व इंडेड अलग पर, माम भूतादि, मुझे जानते हैं। मुझे जो नहीं जानते थे वो लोग अब ये जानते हैं क्या? भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा। भूतों का मैं आदि हूँ, आदि माने यहाँ पर कारण। भूता आदिम शब्द है ना, भूतादि माने भूत इत्यादि एटसेट्रा नहीं है, भूत का जो कारण है। और अर्थात भूत महेश्वरम पहले बताया था। तो भूत का जो कारण है, मैं ही तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूँ। तो जो भूत का कारण है और अव्यय है, ऐसे जानकर अनन्य मनस, उनका जो मन अनन्य रूप में लगता है, मुझे ही लगता है, अव्यभिचारी रूप में लगता है, वो मुझे जानते हैं, भजन करते हैं। दैवी प्रकृति के आसरे बुध जन भजन मेरा करे, भूतादि अव्यय जान पार्थ अनन्य मन से बंधरे। अनन्य मन से वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो गीता में भगवान ने ये बड़ा सुंदर बात बताई कि किस प्रकार के, ये महात्मा शब्द बहुत बार आ चुका है। महात्मा शब्द अर्थात जिसका मन आत्मा में रमण करता है, विषय की तरफ जाता नहीं, वो महात्मा। और एक शब्द अनन्य मनस है, मन न अन्य, मन अन्य में नहीं जाता, मन केवल परमात्मा में जाता है, उसको कहते हैं अनन्य मनस। हाँ, ऐसे जो व्यक्ति है, ये दैवी प्रकृति के बारे में तो भगवान अनेक का बातें बताएंगे। अच्छा, वो एक ग्रंथ है वैष्णव चिंतामणि, उसमें कहते हैं न देश नियमो राजन, भगवान को याद करने के लिए अनन्य मनस को ही मैं बता रहा हूँ। अर्थात जिसके मन में केवल भगवान है, अन्य नहीं है, और भगवान के बारे में मन कैसे अनुचिंतन करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है। कहते हैं
भजन कीर्तन करने के लिए कोई नियम नहीं, नहीं। न देश नियम राजन, न काल नियम तथा। देश काल ने इसी देश में करूंगा, जगन्नाथपुरी में करूंगा, हाँ वैष्णव देव में करूंगा, अमृतसर में करूंगा, और बद्रीनाथ में करूँ, वो नहीं है। काल न इसी काल में करूंगा, न। न देश नियमो राजन, न काल नियम तथा। विद्यते न अत्र संदेह। संदेह नहीं होना चाहिए। विष्णु नामानुकीर्तन है, विष्णु नाम, भगवान का नाम के अनुकीर्तन करने के लिए कोई संदेह, कोई निसंशय नहीं होना चाहिए। जब भी इच्छा है अनवरत करता रहना चाहिए। ये बात भगवान ने बताई। जो फिर कल हम, अर्थात जो महात्मा है वो किस प्रकार के दैवी प्रकृति के आसरा से मुझे चिंतन करते हैं, मुझे भजन करते हैं, ये बताइए।